आकाशवाणी राजकोट प्रस्तुत करता है पूज्य बापू के प्रिय भजनों पर आधारित कार्यक्रम साधो सहज समाधि भली। स्वरकार और संगीत डॉक्टर भरत पटेल, आलेख व स्वर राजू याग्निक, प्रस्तुति भरत पटेल, राजू याग्निक। महात्मा गांधी एक ऐसा विरल वैश्विक व्यक्तित्व जिनके बारे में जितना भी लिखा गया, बताया गया, चर्चाएं हुई, सोचा गया, उतना शायद ही किसी और के लिए हुआ हो। देश दुनिया में कोई बापू के विचारों के साथ सहमत हो या नहीं, पर उनकी प्रतिभा को, प्रतिष्ठा को, प्रज्ञा या प्रभा को सब ने एक समान आदर दिया है। उसकी 3 प्रमुख वजह है: मानवता से भरी सहज करुणा, अहिंसक आंदोलन के पर्याय और आग्रह पूर्वक सत्य के प्रति संपूर्ण समर्पण। बापू का समग्र जीवन किसी भी तरह की सत्ता, धन, कीर्ति, ओहदे के त्याग को समर्पित था। इसीलिए तो गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने उनके लिए लिखा, एकला चालो एकला चालो एकला चालो रे, जोदी तोरे डाक शुन के वो ना आसे तो बे एकला चालो रे। जग माही ऐसो को उदार जग माही, बिनु सेवा जो द्रवे दीन पर, राम सरिस को सेवा जो द्रवे दीन पर, राम सरिस को ऐसो को उदार जग माही। जोग जोग विराग जतन करे, नहीं पावत मुनि ज्ञानी। जोग जोग विराग जतन करे, नहीं पावत मुनि सोगति देत गिद्ध सवरी कह, प्रभु न बहुत जे जाने। ऐसो को उदार जग माही। जो संपत्ति 10 शेष अरब करे, रावण शिव पहनी। जो संपत्ति 10 शेष
अपनी आत्मकथा के चौथे खंड के 5वें प्रकरण में निरीक्षण के परिणाम पर बापू ने गीता का निरीक्षण किया है। दक्षिण अफ्रीका में हमने एक जिज्ञासु मंडल शुरू किया था। गीता जी पर मुझे प्रेम और श्रद्धा तो थी ही, अब उसमें गहरा उतरने की आवश्यकता दिखी। संस्कृत समझने का प्रयास भी किया। नित्य 1-2 श्लोक कंठस्थ करने का निर्णय लिया। मेरे लिए गीता आचार की एक जीवन मार्गदर्शिका बन गई, मेरा धार्मिक कोश बन गई। अंग्रेजी समझने के लिए जैसे अंग्रेजी शब्दकोश डिक्शनरी देखते हैं, वैसे ही आचार की मुश्किलों से गीता जी से ही समझ मिली। अपरिग्रही या समभावी बनने हेतु हृदय का परिवर्तन जरूरी है। यह स्पष्ट समझ गीता जी ने ही मुझे दी।
समस्त जगत के मंगल के लिए अपने जीवन को ही साधना, आराधना और प्रार्थना का स्वरूप दिया बापू ने। प्रार्थना का महत्व बताते हुए आपने कहा, जैसे शरीर के लिए भोजन आवश्यक है, वैसे ही आत्मा के लिए प्रार्थना जरूरी है। भोजन के बिना दिन गुजर सकते हैं, लेकिन प्रार्थना के बिना एक पल भी नहीं जिया जा सकता। और वास्तव में प्रार्थना के बिना जीना भी नहीं चाहिए। चंचल है मति मेरी, नरहरि चंचल है मति मेरी। कैसे भक्ति करूं मैं तेरी, कैसे भक्ति करूं मैं तेरी। चंचल है मति मेरी, नरहरि चंचल है मति मेरी। परस्पर होई, तू मोहि देखे हो तो ही देखूं। प्रीति परस्पर होई, तू मोहि देखे तो ही न देखूं। तू मोहि तो ही न देखूं। यह मति सब बुद्धि खोई हो, यह मति सब बुद्धि खोई। नरहरि चंचल है मति मेरी, नरहरि चंचल है मति मेरी। सब घट अंतर रमसि निरंतर, मैं देखन नहीं जाना। सब घट अंतर रमसि निरंतर, मैं देखन नहीं जाना। गुण सब तोर मोर सब अवगुण, गुण सब तोर मोर सब अवगुण। कृत उपकार न माना हो, कृत उपकार न माना। नरहरि
चंचल है मति मेरी, नरहरि चंचल है मति मेरी। कैसे करी निस्तारा, मैं ते तोरी मोरी असमझी सो, कैसे करी निस्तारा। कह रे दास कृष्ण करुणामय, कह रे दास कृष्ण करुणामय। जय जय जगत अधारा, जय जय जगत अधारा। नरहरि चंचल है मति मेरी, नरहरि चंचल है मति मेरी। कैसे भगति करूं मैं तेरी, कैसे भगति करूं मैं तेरी। चंचल है मति मेरी, नरहरि चंचल है मति मेरी। एक समय में सूट-बूटधारी, फिर धोती, अचकन और पगड़ी समेत संपूर्ण वस्त्रधारी मोहनदास करमचंद गांधी अपने उत्तर जीवन में भारत की दरिद्रता और दरिद्र नारायणों के अर्धनग्न देहों की पीड़ा के प्रतीक बन गए। अनासक्त त्यागी, परित्यागी नहीं परंतु वितरागी बन निर्वस्त्र महात्मा या अकिंचन फकीर के रूप में जाने गए। तभी तो उनके इस त्याग को सहज समाधि का स्वरूप मिल गया। साधो
बापू ने समझाया, पुस्तक भी हमारे दोस्त जैसे होते हैं। पुस्तकें तो हम बहुत पढ़ते हैं, पर संकट के समय में सब काम आते हैं क्या? हाँ, संकट के समय में काम आने वाली एकमात्र पुस्तक है भगवत गीता। जीवन में कभी भी कोई भी समस्या आए तो तत्काल जवाब देती है भगवत गीता। इसीलिए उसे प्राणों से लगाए रहना चाहिए। दर्शन बिना बहुत दिन बीते, दर्शन बिना बहुत दिन बीते, सुंदर प्रीतम सुंदर प्रीतम ननक से प्राण कठोर, अजहु ननक से प्राण कठोर। अब गए अजहु अब गए अजहु नहीं आए, अब गए अजहु नहीं आए, कतहु रहे चित चोर, कतहु रहे चित चोर।
जैसे चंद चको अजहु ननक से प्राण कठोर अजहु ननक से प्राण कठोर दर्शन बीसवीं सदी के विश्व को बापू ने एक अमूल्य भेंट दी। वह भेंट अर्थात सत्याग्रह। सत्याग्रह की उत्पत्ति के बारे में बापू ने स्वयं लिखा। सत्याग्रह के जन्म पूर्व इसके लिए कोई शब्द नहीं था। हम अंग्रेजी शब्द पैसिव रेजिस्टेंस का उपयोग करते थे, लेकिन गोरों की एक सभा में इसे कमजोरों का हथियार माना गया और इसका अंत हिंसा में प्रकट हो सकता है, ऐसा कहा गया। तो मुझे नया शब्द ढूंढना चाहिए था। मैंने इंडियन ओपिनियन में इसके लिए एक प्रतियोगिता आयोजित की। परिणाम स्वरूप मगनलाल गांधी ने सदाग्रह शब्द बनाया और पुरस्कार प्राप्त किया। मैंने इसे ही सत्याग्रह में बदल दिया, जो सत्य और आग्रह का संयोजन है।
जो प्रभु की हो सो भल मानो, जो प्रभु की हो सो भल मानो। एक सुमति साधुन ते पाई, एक सुमति साधुन ते पाई। बिसर गई सब तात पराई, बिसर गई सब तात पराई। सब महरम रहिया प्रभुए के, सब महरम रहिया प्रभुए के, सब महरम रहिया प्रभुए के, सब महरम रहिया प्रभुए के। पीठी पीठी नानक बिगसाई, पीठी पीठी नानक बिगसाई। जब ते साध संगत मोहि पाई, बिसर गई सब तात पराई, बिसर गई सब तात पराई। महात्मा गांधी ने आत्मकथा सत्य के प्रयोग में लिखा। भाई जयराम दास और स्वामी आनंद जैसे साथियों ने मुझे अनुरोध किया कि मैं अपनी आत्मकथा लिखूं, लेकिन कुछ लोगों ने मुझे लिखने से रोकने की कोशिश भी की। मैंने सोचा कि मुझे अपनी आत्मकथा नहीं बल्कि सत्य के मेरे प्रयोगों की कहानी लिखनी चाहिए। मेरा जीवन सत्य की खोज में समर्पित है, इसीलिए यह कहानी मेरी जीवनी जैसी ही होगी। लेकिन अगर इसमें से सत्य के मेरे प्रयोग ही निकालकर सामने आए तो मैं इसे निर्दोष मानूंगा। झूठे जग में दिल ललचाकर असल वतन क्यों छोड़ दिया, कोड़ी तो खूब संभाला, लाल रतन क्यों छोड़ दिया। जिन सुमिरन से अति सुख पावे, सो सुमिरन क्यों छोड़ दिया। नाम जपन क्यों छोड़ दिया, नाम जपन क्यों छोड़ दिया, नाम जपन क्यों छोड़ दिया, नाम जपन क्यों छोड़ दिया। क्रोध न छोड़ा, झूठ न छोड़ा, क्रोध न छोड़ा, झूठ न छोड़ा, सत्य वचन क्यों छोड़ दिया, नाम जपन क्यों छोड़ दिया, नाम जपन क्यों छोड़ दिया।
लाल रतन क्यों छोड़ दिया, राम नाम जपन क्यों छोड़ दिया, नाम जपन क्यों छोड़ दिया। राम नाम जपन क्यों छोड़ दिया, नाम जपन क्यों छोड़ दिया। क्रोध न छोड़ा, झूठ न छोड़ा, क्रोध न छोड़ा, झूठ न छोड़ा, सत्य वचन क्यों छोड़ दिया, नाम जपन क्यों छोड़ दिया, नाम जपन क्यों छोड़ दिया। सत्य के प्रयोगों के समापन में बापू ने लिखा, मेरे प्रयोगों की मेरे लिए बहुत ही कीमत है। मैंने सच्चाई से कोई समझौता नहीं किया। मैंने जैसा सत्य देखा वैसा ही बताने की कोशिश की। मेरे लिए सत्य ही परमेश्वर है। सत्य के अलावा और कोई ईश्वर नहीं। अहिंसा ही सत्यमय होने का एकमात्र मार्ग है। मेरी अहिंसा सच्ची है, लेकिन अभी अपूर्ण है। इसका संपूर्ण दर्शन संपूर्ण अहिंसा के बिना असंभव है। महात्मा गांधी आगे लिखते हैं, मन के विकारों को जीतना जगत को शस्त्र युद्ध से जीतने से अधिक कठिन है। सत्य के प्रयोग करने में मुझे आनंद मिला है, लेकिन मुझे पता है कि मुझे अभी भी कठिन मार्ग का सामना करना है। इसके लिए मुझे शून्यवत बनना होगा। जब तक मनुष्य स्वतंत्र रूप से अपने आप को सब कुछ से मुक्त नहीं कर लेता, तब तक उसकी मुक्ति नहीं होती। इस स्वीकारोक्ति में ही महात्मा गांधी के जीवन का सार है, जो आज भी जगत को प्रेरित करता है। वैष्णव जन तो
अभी आप सुन रहे थे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के प्रिय भजनों पर आधारित विशेष कार्यक्रम साधो सहज समाधि भली। रचनाएं थी संत तुलसीदास, सूरदास, रैदास, कबीर साहब, दादू दयाल, नानक साहब तथा नरसिंह मेहता की। कलाकार थे पीयूष सरखेल, गार्गी वोरा, निधि धोलकिया, प्रहर वोरा तथा रियाज मीर। स्वरकार तथा संगीतकार डॉक्टर भरत पटेल। आलेख व स्वर राजू याग्निक। प्रस्तुति भरत पटेल और राजू याग्निक। निर्माण आकाशवाणी राजकोट।